रुको। महाशिवरात्रि के बारे में जो आपको बताया गया है वो अधूरा है। मंदिर जाना, पूजा करना, व्रत रखना ये सब सही है, लेकिन असली महाशिवरात्रि, असली रहस्य कहीं और है। और अगर आज मैंने वो रहस्य नहीं बताया तो शायद आप भी वही गलती दोहराएंगे जो 99% लोग करते हैं। आज मैं आपको वो विधि बताऊंगा जो शास्त्रों में छिपी है, जो योगियों ने अनुभव की है और जो आप अभी इसी क्षण अपने घर में कर सकते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी गलती बताऊंगा जो आपकी पूरी साधना बर्बाद कर सकती है। महाशिवरात्रि को लेकर हम बहुत सी बातें सुनते हैं, 4 पहर की पूजा, ग्रहों की चाल, ऊर्जा का उठना, लेकिन क्या ये बाहरी क्रियाएं ही महाशिवरात्रि हैं? सच तो ये है कि असली महाशिवरात्रि एक अनुभव है, एक ऐसी अवस्था जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और साक्षात शिव को देखते हैं। उस क्षण में आप और शिव दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। यही असली महाशिवरात्रि है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में भी है। हम बाहर ब्रह्मांड की महाशिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन जिस दिन आप समझ जाएंगे कि वही घटना आपके भीतर भी घट रही है, उस दिन आपकी असली महाशिवरात्रि होगी। चलिए मेरे साथ एक प्रयोग करें। आंखें बंद कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न ग्रह, न आकाशगंगा, यहां तक कि काला रंग भी नहीं, क्योंकि काला रंग भी तो दृश्य जगत का हिस्सा है। जब आप ये कल्पना करेंगे तो एक बिंदु पर आपकी कल्पना रुक जाएगी, आप विचार शून्य हो जाएंगे। उस बिंदु के आगे जो खालीपन है वही शून्य है, और वही शून्य शिव है। आंखें खोल लीजिए। अब सवाल यह है कि यह अनुभव केवल कल्पना में नहीं बल्कि वास्तविकता में कैसे हो। इसके लिए समझिए कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है। साल में 12 शिवरात्रियां आती हैं। हर महीने अमावस्या से ठीक पहले की सबसे अंधेरी रात, वो घोर अंधकार ही शिवरात्रि है। और यही अंधकार आपके शरीर के भीतर भी है। हमारे शरीर में सूर्य और चंद्रमा है। अभी अपनी नाक के नीचे उंगली रखिए, महसूस कीजिए। कभी दाहिने छिद्र से सांस ज्यादा आ रही है, कभी बाएं से। यही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का खेल है। जैसे बाहर कभी दिन होता है, कभी रात, वैसे ही भीतर भी कभी सूरज, कभी चांद। लेकिन जब दोनों का प्रभाव मिट जाए, तब आपके भीतर की शिवरात्रि होती है। ये कब होता है? जब आप सांस लेते हैं तो सूर्य और चंद्र नाड़ी काम करती हैं, लेकिन जब सांस रुकती है तो इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। वही क्षण आपके शरीर की शिवरात्रि है। अब ध्यान से सुनिए, यह बहुत सूक्ष्म बात है। आप लगातार सांस नहीं लेते। सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी, और सांस छोड़ने के बाद अगली सांस लेने से पहले एक छोटा सा अंतराल आता है। यही वो रहस्य है जो किसी ने नहीं बताया। जितनी बार आप सांस छोड़ते हैं, उतनी बार आपके शरीर में शिवरात्रि घटित हो रही है। साल में कुछ ही शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन आपके शरीर में हर पल ये अवसर है। असली महाशिवरात्रि का अर्थ है उस अंतराल में जाग जाना। अब बताता हूं कि करना क्या है। विधि बेहद सरल है। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सामान्य रूप से सांस लीजिए, सामान्य रूप से छोड़िए। लेकिन जब सांस बाहर छोड़ें तो तुरंत अगली सांस लेने की कोशिश न करें। उस प्राकृतिक अंतराल में कुछ पल ठहरिए, बस ठहरिए। उस क्षण में प्राण वायु का कोई प्रभाव नहीं, केवल आप हैं, आपकी शुद्ध चेतना। वो चेतना शून्यता को देख रही है और शून्यता उसे देख रही है। आपको सांस रोकनी नहीं है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना, बस उस स्वाभाविक विराम को देखना है। अगर आप दिन में 5 से 10 मिनट भी ये करते हैं तो आप पाएंगे कि उस अंतराल में शिव हैं। इसे आत्मा की रात कहते हैं। जब तक सांस चल रही है दिन है, जब सांस का अंतराल आता है रात है। और उस रात में जो जागता है वही महाशिवरात्रि का अनुभव करता है। मेरे गुरु ने कहा था, चांद की पूर्णता को खाली कर दो, गहरे उतर जाओ, सब कुछ मिटा दो। मतलब
अपने मन के सारे विचार, सारी हलचल मिटा दो। जितना गहरे उस शून्यता में उतरोगे, उतना तीव्र भीतर का प्रकाश होगा। सांस छोड़ने के बाद जो पल मिलता है, उसमें अपने भीतर के आकाश को छुओ। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी मुद्रा की जरूरत नहीं। बस उस पल में ठहर जाओ और प्रकाश बन जाओ। यही शिव तत्व का दीपक है। यही असली महाशिवरात्रि है। आने वाली महाशिवरात्रि की रात ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। जब आप व्रत रखते हैं तो शरीर हल्का होता है, नींद कम आती है। खाली पेट, शांत मन से आधी रात को जब बैठेंगे तो बाहर का सन्नाटा और भीतर की सांसों का अंतराल दोनों मिल जाएंगे। जो कल्पना हमने शुरुआत में की थी, वो अनुभव इस ध्यान में साकार होगा। किसी नियम की चिंता मत कीजिए। बस सांस छोड़ने के बाद आने वाले उस पवित्र सन्नाटे में डूब जाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे इस अनुभव को पाने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। सांस जोर से रोकते हैं, कष्ट सहते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये गलत है। ये प्रयोग बेहद सहज है, कोई जबरदस्ती नहीं। बस साक्षी बनिए, देखिए, अनुभव कीजिए। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि असली महाशिवरात्रि क्या है। इस बार मंदिर भी जाइए, पूजा भी कीजिए, लेकिन इस विधि को भी अपनाइए। और अगर आपको ये अनुभव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लिखिए, अनुभव हुआ। मैं आपके अनुभव पढ़ना चाहूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस रहस्य को जान सकें। शायद यही वो रात हो जब आप अपने भीतर के शिव से मिल पाएं। ओम नमः शिवाय। शिवम शिवोहम।